Good morning, friend. Today I am going to start a second video on atomic structure again, and this video is focused on John Dalton atomic theory. John Dalton atomic theory, what it says. Okay, before that, a brief history, a very brief history. John Dalton, a chemist, put forward his atomic theory of matter in 1808. Well, जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो भी मैटर होते हैं वो फाइन पार्टिकल से बने हैं जिसको हम एटम कहते हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट बोलना तो काम नहीं आता। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया, कुछ असम्पशंस दिए। उनका जो सोच था उन्होंने उनको अपने एक पेपर में लिखा एंड ही डिस्क्राइब द मैटर इन सच अ वे। He put forward the various postulates of Dalton, ठीक है, and उनका ये कहना था all the matter is made up of very small particles called atom. Means दुनिया में जितने भी सारी चीजें हैं वो सब और सब किससे बनी पड़ी हैं? वो सब के सब एटम से बनी पड़ी हैं, right? And you know in the previous video of atom you have understand what is atom. It is the smallest particle which may or may not take participate in chemical reactions. Well, second point of John Dalton atomic theory, atom cannot be divided. Means atom ये सबसे छोटा particle है, इसको आप divide नहीं कर सकते. Means you are not able to divide it further. And इसके बाद कहा उन्होंने atom can neither be created nor be destroyed. As you know, law of matter or law of energy can neither be created nor be destroyed. Similarly, उनका ये भी कहना था कि जो यूनिवर्स में जो मैटर है वो फिक्स्ड है और वो न ही कोई बना सकते हैं ना ही कोई बिगाड़ सकता है। मीन्स इफ यू आर मेकिंग अ पॉट, व्हाट यू नीड अ क्ले। तो क्ले तो सॉइल से, जो कि आपके नियर बाय जो लैंड है वहीं से आपको क्ले मिल जाती है, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यू आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग द न्यू वन। ऐसा तो नहीं है आप एल्युमिनियम घर में बैठ के तैयार कर रहे हो, नहीं। लेकिन आपके घर में बहुत सारी एल्युमिनियम के क्या है, यूटेंसिल्स है। हाउ यू आर गेटिंग दिस थिंग्स? अगेन यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, और इट्स मीन atoms can neither be created or nor be destroyed. Suppose आप एल्युमिनियम का आपका यूज नहीं हो रहा, you are just throw it out. तो क्या फेंकने से वो खराब हो गया? नहीं, अल्टीमेट वो क्या हो गया, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस से वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम फॉर आर ऑफ वेरियस काइंड। ऑब्वियसली आपके पास एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, आयरन के होंगे, आयरन के नेल्स वगैरह भी आप देखते होंगे। You have lots of things with you, isn't it? तो क्या सब एक टाइप के एटम से बने? नहीं, तो एटम भी वेरियस काइंड के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सल्फर के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के, बहुत सारे एटम्स होते हैं। They are as many kind of atom are as are elements. और अब क्वेश्चन ये है कि एटम्स कितने तरीके के हो सकते हैं? तो जितने तरीके एलिमेंट्स होते हैं उतने तरह के आपके एटम्स अवेलेबल होंगे। जैसे आयरन के अलग होंगे, कॉपर के अलग होंगे, गोल्ड के अलग होंगे, प्लैटिनम के अलग होंगे, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड ओवर हियर कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं, बट क्या सबका करेक्टर है क्या? नहीं, everyone has a different character. Similarly, different elements are there, so different atom will be there. All the atoms of given element have some property. ठीक है? Now अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? All the atoms of a given element have same property. जैसे आपने अगर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लिया तो गोल्ड के हर एक एटम का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, दे डोंट हैव डिसिमिलर प्रॉपर्टी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आयरन लिया तो क्या आयरन के हर एक एटम अलग अलग होंगे? नहीं, सारे आयरन के एटम एक जैसे होंगे. So different element having different atom, but if we are talking about the single type of element, they are made up of only one type of atoms. Okay. Now the next and the last point is atom of different element have different properties. However, some of these postulate of okay. Now, atom of different element have different properties. तो different elements है तो उनके properties भी अलग होगी. उनके chemical properties अलग होगी, उनके physical property होगी. जैसे आप क्या एल्युमिनियम के ornaments तैयार करते हैं? नहीं. आप gold, platinum, silver के आप ornaments तैयार करते हैं. तो ये क्यों? Because different element having different properties. उनके सब different properties होते हैं. According to that you are. क्यों नहीं आप गोल्ड का वायर बना के रख सकते हो? इट मे पॉसिबल, बट इज इट सुटेबल फॉर दैट? नो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. एज यू नो, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड वन इज कॉपर, सो वी यूज कॉपर बिकॉज इट इज चीपर देन सिल्वर, isn't it? Okay, apart from this, जॉन डाल्टन का कुछ स्टेटमेंट, कुछ पॉस्टुलेट्स वो सही नहीं भी थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम जो स्टेटमेंट सही नहीं होता है उनको बेसिकली क्या वर्ड से यूज करते हैं? डिमेरिट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. क्योंकि उस समय जो उनका सोच था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ assumptions दिए, जिसको बहुत सालों तक लोगों ने फॉलो करे. लेकिन बाद में पता चला द इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग. जैसे जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, बट बाद में ये पता चला कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? An atom can be further divided into proton, neutron and electron. यानी कि जो एटम भी है, राइट जैसे उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, वो किसी चीज से नहीं बना, मतलब एटम है तो एटम है. लेकिन बाद में पता चला जो एटम है वो भी किन्हीं चीजों से बना है, और वो क्या है? वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Okay, in further videos, I will tell you about the structures, more about the structures. Then you will understand where proton resides, where neutron resides, where electron resides. But right now, you just understand that the atom is made up of neutron, proton, and electron. However, an atom is the smallest particle that take part in chemical reaction. Well, एटम किन से बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है. लेकिन रिएक्शन में जब जाएंगे तो एज अ होल कंप्लीट एटम जाते हैं. एज अ होल कंप्लीट एटम जाते हैं. प्रोटॉन अलग से नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं जाता. मींस दे गो फॉर रिएक्शन ऑल टुगेदर, बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स do chemical bonding. Okay, now in future classes or for the videos we will understand those things. So according to Dalton, the atoms of the small element are similar in all respect, as I said earlier. Okay, now thank you very much. Hope you like this video. If you like this video, just make it thumbs up, as well as click on subscribe button and bell icon for future notifications. Thank you, friend.